दो गांव, एक नदी, तीन पीढ़ियों की दुश्मनी। लेकिन इसी खूनी सरहद पर जन्म लेने वाली थी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने सदियों पुरानी नफरत को हमेशा के लिए मिटा दिया। भारत के हृदय स्थल में बसे रामनगर और शमशेरपुर के बीच बहती चंदन नदी फसलों की नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी की खूनी लकीर थी। रामनगर की माटी में अनाज से ज्यादा बारूद की महक थी, जहां हवेली की दीवारों से भी बंदूकों का खौफ साफ झलकता था। और नदी के दूसरे पार था शमशेरपुर, जहां हर घर की चौखट पर नफरत का पहरा था और हवा में सिर्फ बगावत बहती थी। शमशेरपुर का एक भी परिंदा अगर हमारी सरहद में पर मारे तो उसका शिकार वहीं कर दिया जाएगा। रामनगर वालों का गुरूर बहुत बढ़ गया है। उनकी अगली पीढ़ी को इस दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 पीढ़ियों पहले जमीन के एक छोटे से टुकड़े से शुरू हुई ये रंजिश कई निर्दोषों का खून पी चुकी थी। चंदन नदी के दोनों ओर हर पल हथियारों का पहरा रहता था, जहां भूल से भी सीमा पार करना सीधे मौत का बुलावा था। लेकिन इसी रामनगर में जन्मा था विक्रम, शहर से पढ़कर लौटा एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में खून खराबे की जगह विकास के सपने थे। हथियार उठाने से किसी का भला नहीं पिताजी। हमारे गांव को बंदूकों की नहीं, स्कूल्स और अस्पताल की जरूरत है। और शमशेरपुर में पली बढ़ी थी अवंतिका, निडर, बेबाक और हवाओं जैसी आजाद, जो अपनी शर्तों पर जीना जानती थी। जहां गांव की महिलाएं घूंघट के पीछे सिमट कर रहती थीं, वहीं अवंतिका अपने पिता की लाडली होने के साथ साथ गांव की शान थी। नदी के बीच बने प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही थीं, जहां दोनों गांवों के मिलने पर बरसों से पाबंदी थी। महाशिवरात्रि की ढलती शाम को सूरज की आखिरी किरणें नदी के पानी को पिघले हुए सोने जैसा चमका रही थीं। रामनगर का समय समाप्त हो चुका था, लेकिन विक्रम मंदिर के जीर्णोद्धार का काम देखते हुए घाट की सीढ़ियों पर ही रुक गया। तभी शाम की पूजा के लिए शमशेरपुर की ओर से अवंतिका मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। चेहरे पर गजब का नूर और आंखों में गहरा काजल। लेकिन नियति ने अपनी अलग ही कथा लिखी थी। अवंतिका का पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर फिसल गया। संभल कर। उस एक पल के लिए वक्त ठहर सा गया, जब दो दुश्मनों की औलादों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में झांका। अवंतिका की नजर जैसे ही विक्रम के गले में लटके रामनगर के खास ताबीज पर पड़ी, सच का एहसास एक बिजली बनकर कौंध गया। नफरत के डर ने उसे झकझोर दिया। वो झटका देकर अपना हाथ छुड़ाकर बिना एक शब्द कहे अंधेरे में ओझल हो गई। उस रात विक्रम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बंदूकों के साए में पलने वाले दिल में पहली बार मोहब्बत ने दस्तक दी थी। और शमशेरपुर की हवेली की छत पर खड़ी अवंतिका भी चंदन नदी की लहरों में उसी अजनबी की सूरत ढूंढ रही थी। नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए विक्रम ने स्याही और कागज का सहारा लिया। एक ऐसा पत्र जो उनके इश्क की पहली बुनियाद बना। अवंतिका, मेरे पिता की बंदूकों से ज्यादा ताकत तुम्हारी आंखों में है। क्या तुम इस आग के रास्ते पर मेरा साथ दोगी? हर अगली भोर के सन्नाटे में जब गांव सो रहा होता, अवंतिका उस बरगद के पेड़ तक पहुंचती। उन लफ्जों में रामनगर का खौफ नहीं, बल्कि एक सच्चे आशिक के दिल की तड़प छिपी होती थी। विक्रम, मेरे गांव में भले तुम्हारे नाम की नफरत हो, लेकिन मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। हम भागेंगे नहीं। अवंतिका के साहसी शब्दों ने विक्रम के इरादों को और मजबूत कर दिया। नफरत का अंत अब करीब था। चांदनी रातों में जब पूरा इलाका सोता, विक्रम अपनी छोटी नाव लेकर नदी के बीच पहुंचता, जहां शमशेरपुर से अवंतिका आती।
नदी का वो छोटा सा टापू अब दो दिलों की आजाद सल्तनत था, जहां जात पात और गांव की दुश्मनी का कोई वजूद नहीं था। एक दिन ये नदी दो गांवों को अलग नहीं करेगी अवंतिका, ये हमारे प्यार का पुल बनेगी। लेकिन इश्क की ये आंच ज्यादा देर छिप नहीं सकती थी। रामनगर के एक खबरी की नजर उस बहती नाव पर पड़ गई। उस जासूस ने बिना वक्त गवाए ठाकुर भवानी सिंह के कानों में ये जहर उगल दिया। वो आपकी जान लेना चाहता है। भवानी सिंह का बेटापुर की लड़की से आंख मिलाएगा? आज इस गुस्ताखी का फैसला खून से होगा। उधर बेखबर प्रेमी बरगद के पेड़ के नीचे एक दूसरे की बाहों में आने वाले कल के हसीन सपने देख रहे थे। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई दर्जनों मशालें जल उठीं और पूरा घाट आग की रोशनी से थर्रा उठा। दूर हट उस दुश्मन की औलाद से। आज तूने हमारी खानदान की शान मिट्टी में मिला दी। अवंतिका, इधर आ। आज इस ठाकुर का घमंड मैं इस जमीन में दफन कर दूंगा। चंद कदमों की दूरी पर दोनों कबीले आमने सामने थे। बंदूकों के घोड़े खिंच चुके थे और हवा में खून की बू आने लगी थी। दोनों प्रेमियों को अलग कर दिया गया। चीखें नदी के पानी में डूब गईं और दोनों को वापस ले जाया गया। दोनों गांवों में जंग का बिगुल बज चुका था। तय हुआ कि अगली सुबह चंदन नदी के सूखे मुहाने पर महापंचायत होगी। फैसला बंदूकों से होगा। अगली सुबह आसमान में काले बादलों का डेरा था, मानो कुदरत भी आने वाली तबाही का मातम मना रही हो। सूखी नदी के दोनों किनारों पर सैकड़ों हथियारबंद लोग जमा हो चुके थे। हर आंखों में नफरत और बदला लेने की आग थी। ठाकुर भवानी सिंह और चौधरी रघुनाथ के बीच सिर्फ 20 कदम का फासला बचा था। 3 पीढ़ियों का गुस्सा ट्रिगर पर आ टिका था। आज फैसला होगा भवानी। इस मिट्टी की प्यास आज बुझेगी। आज फैसला होगा भवानी। लेकिन ठीक उसी पल हवेलियों के दरवाजे तोड़कर विक्रम और अवंतिका मौत की परवाह किए बिना मैदान में कूद पड़े। वे भागकर अपनी जान बचाने नहीं आए थे, बल्कि अपने प्यार से नफरत के उस सैलाब को रोकने आए थे। जैसे ही उंगलियां ट्रिगर दबाने वाली थीं, दोनों प्रेमी ठीक बंदूकों की नलियों के सामने आकर खड़े हो गए। अगर आपके गुरूर की प्यास मेरे अंत से बुझती है तो फैसला कीजिए पिताजी। बापू, अगर विक्रम यहाँ मरा तो मैं भी इसी नदी में अपनी जान दे दूंगी। मार दीजिए हम दोनों को। विक्रम ने आगे बढ़कर अवंतिका का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, बस एक दूसरे का साथ था। सन्नाटा छा गया। बंदूकें तनी रह गईं, लेकिन अहंकार की जगह बाप की ममता ने जन्म ले लिया था। मैं एक ठाकुर हूं, पर उससे पहले एक बाप हूं। मैं अपने बेटे की लाश पर मूंछों का ताव नहीं रख सकता। चौधरी रघुनाथ के हाथ से भी बंदूक छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। बरसों का गुमान एक पल में आंसुओं में बह गया। चंदन नदी के उस सूखे मुहाने पर 2 कट्टर दुश्मनों ने एक दूसरे को गले लगाकर 3 पीढ़ियों की नफरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और फिर आई वो ऐतिहासिक घड़ी जब रामनगर और शमशेरपुर ने मिलकर अपनी औलादों का विवाह पूरे धूमधाम से रचाया। उस दिन के बाद चंदन नदी खूनी लकीर नहीं, बल्कि दोनों गांवों के अटूट मेल की पहचान बन गई। आज भी वो पुराना बरगद का पेड़ शान से खड़ा है, जहां अब चिट्ठियां नहीं, बल्कि दोनों गांवों के बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। विक्रम और अवंतिका की ये कहानी महज एक दास्तान नहीं, बल्कि इस बात का गवाह है कि नफरत कितनी भी गहरी हो, मोहब्बत हमेशा जीतती है। अगर इस प्रेम कहानी ने आपके दिल को छुआ हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।